नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संतोष कुमार लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि हर बार मैं आपको संदेश देता हूँ कि कोरोना वायरस आजकल चारों ओर फैला हुआ है, तो उससे बचकर रहिए। घर से बाहर जब भी जाइए, हैंड सैनिटाइज़र की बॉटल 50 एमएल की कम से कम अपने साथ रखिए और मास्क ज़रूर पहनिए घर से बाहर जाते समय। सार्वजनिक स्थलों पर भी मास्क पहनिए, जहाँ पर भी पब्लिक गैदरिंग होती है। और उसके बाद में समय-समय पर आप अपने हाथ धोते रहिए। किसी भी व्यक्ति से मिलते समय 2 गज या 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखिए। किसी से हाथ ना मिलाएँ, गले ना मिलें और जब ऐसा करना ज़रूरी हो तो सिर्फ़ हाथ जोड़कर प्रणाम या नमस्ते करें। तो आइए शुरू करते हैं ये नया वीडियो। तो बच्चों ये जो वर्कशीट है, हाँ, आज हम बात करेंगे जिस वर्कशीट के बारे में। देखिए, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय सामाजिक विज्ञान, भूगोल, पाठ 5 उद्योग, ठीक है? तो इसके बारे में हमें बात करना है। कार्यपत्रक 17, तिथि 23 नवंबर 2020, कक्षा 8, ठीक है? यहाँ पर विद्यार्थी का नाम लिख दीजिए और यहाँ पर आप कक्षाध्यापक का नाम लिख दीजिए, ठीक है? अब देखिए उद्यो आप हम जो वर्कशीट का जो टॉपिक है, आकार आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, ठीक है? मतलब उद्योगों को किन आकार जो है ना अम, उसका जो आकार होता है, उसका जो मतलब उसका जो मालिक कौन होता है, उसका जो ओनर है ना? उसका जो एक्सपेंशन है ना? उसका जो विस्तार है, उसका जो आकार है, उसके आधार पर हम वर्गों को वर्गीकरण उद्योगों को वर्ग वर्ग ना जो इंडस्ट्रीज़ का उसको डिवाइड करते हैं कितने किस आकार और स्वामित्व के आधार पर हम कैसे डिवाइड करते हैं इस पर बातचीत करेंगे, ठीक है? तो देखिए आइए, प्यारे बच्चों, ठीक है? देखिए, प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने आपने जाना कि उद्योगों से अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबंध उपलब्ध संसाधनों को, ठीक है? देखिए, जिनका संबंध उपलब्ध संसाधनों को उपयोगी वस्तुएँ बनाने में किया जाता है। उद्योगों का वर्गीकरण, ठीक है? जो होता है कर हाँ, उद्योगों का वर्गीकरण कई आधार पे किया जा सकता है, ठीक है? इस वर्कशीट में हम आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। उद्योगकार के आकार का देखिए, अब देखिए उद्योग के आकार का मतलब क्या है? उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी। मतलब जैसे कि जिस उद्योग में हमने कितना पैसा लगाया है ना? आप देखिए, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है, ठीक है? अब देखिए, नियोजित लोग मतलब कितने लोग उस उद्योग में काम करें, कितने लोग हैं उस उद्योग को चलाने के लिए। जैसे नियोजित का मतलब उसमें मालिक भी होंगे, उसमें मज़दूर भी होंगे, है ना? वहाँ पर साफ-सफाई मतलब उस उद्योग को रन करने के लिए कितने लोग लगे हैं, ये मतलब उनके नियोजित लोग, उसमें कितने एम्प्लॉइज़ हैं। अब नियोजित लोग इसके अलावा और उत्पादन की मात्रा से है, ठीक है? अब देखिए, उत्पादन की मात्रा मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए हम कोई उद्योग खड़ा किया है, हमने कोई इंडस्ट्रीज़ लगाई है, तो उसमें जो सामान बन रहा है, वो कितनी मात्रा में बन रहा है? कम मात्रा में बन रहा है, थोड़ा मीडियम मात्रा में बन रहा है या अधिक जैसे कि मान लीजिए, हमने एक मास्क बनाने का उद्योग लगाया है। तो अब जैसे कि मान लीजिए भई मास्क हम कितना मास्क 1 दिन में बना रहे हैं? 1000 मास्क या 10 2000 3000 5000 या महीने में लाखों मास्क बना रहे हैं। तो इस आधार पर भी इसका मतलब होता है उद्योगों का वर्गीकरण होता है, ठीक है? अब देखिए, आप देखते हैं आगे वर्कशीट में क्या है, ठीक है? अब देखिए, यही इसका मतलब उद्योग के आकार से मतलब ये है, ठीक है? आकार से मतलब कि कितने लोग उसमें लगे हुए हैं, कितने पैसा उसमें लगा हुआ है और उसमें उस उद्योग से कितना सामान बनता है, ठीक है? आप देखिए आगे अब आगे आपकी वर्कशीट में क्या है देखते हैं।
ठीक है। विभिन्न आकार के आधार में उद्योगों को 2 भागों में बाँटा जा सकता है, ठीक है? लघु आकार के और बृहद आकार के उद्योग, ठीक है? अब देखिए एक जो है ना भिन्न आकार के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में भी बाँटा जा सकता है। देखिए कौन-कौन से, है ना? देखिए, देखिए रुकिए 1 मिनट। तो देखिए उद्योगों को आकार के आधार पर 2 भागों में बाँटा जा सकता है, ठीक है? मतलब लघु उद्योग और वृहद उद्योग। तो इसमें भी देखिए लघु उद्योग क्या होते हैं, ठीक है? अब देखिए अब देखिए लघु उद्योग में क्या होता है? कुटीर या लघु उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी जैसे टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़ बनाना, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना आदि। ठीक है? तो जैसे कि मतलब जो लघु आकार के उद्योग में क्या होता है कि जो मज़दूर जो सामान बनाते हैं, वो हाथ से बनाते हैं, है ना? इसको हम क्या कहते हैं? लघु उद्योग। जैसे कि हमने बताया कि जैसे कि गुड़, साबुन, मोमबत्ती, है ना? और ये सब चीज़ें जो बनती है किस पर बनती है? ये बनती है हाथों से बनती है ना? तो इसको हम क्या कहते हैं? लघु आकार के उद्योग कहते हैं। और जो बृहद आकार के उद्योग होते हैं बच्चों, ठीक है? जो बृहद आकार, है ना? अब बृहद आकार की बात करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में क्या-क्या आता है? देखिए, अधिक पूँजी और श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ये उद्योग ये उद्योग बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, ठीक है? प्रायः उन उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाता है, ठीक है? अब देखिए, ये जो उद्योग होते हैं, क्या होते हैं? इनको चलाने के लिए एक तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा मज़दूर चाहिए चाहिए होते हैं और इन उद्योगों को क्या होता है, जहाँ पर आवासीय क्षेत्र मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ से दूर स्थापित किया जाता है, वहाँ से दूर लगाया जाता है इस इंडस्ट्री को। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि अगर क्योंकि देखो इन उद्योगों को चलाने के लिए बहुत सारे क्या होता है, लोग चाहिए होते हैं, मशीनें चाहिए होती हैं। अब जहाँ ज़्यादा मशीनें होंगी, तो क्या होता है, जो मशीनें चलती हैं, तो ध्वनि प्रदूषण करती है ना? शोर ज़्यादा करती हैं। लोग ज़्यादा होंगे, तो आपको पता ही है कि फिर लोगों को एक तो लोगों का शोर, फिर मशीनों का शोर, फिर मशीनों से फिर अब देखिए इन उद्योगों को चलाने के लिए बड़ी-बड़ी भट्टियाँ भी चाहिए होती हैं। तो इन उद्योगों से एक तो क्या होता है बहुत बड़ी-बड़ी मशीनें होने के कारण और धुआँ निकलने के कारण पॉल्यूशन भी होता है। फिर इनसे क्या होता है, इनसे निकलने वाले जो उद्योगों से निकलने वाला पानी है, वो भी नालों को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करता है। तो इसलिए जो ताकि इन उद्योगों से निकलने वाला धुआँ फैक्ट्री की चिमनी से निकलने वाला धुआँ इससे लोगों को प्रॉब्लम ना हो इनके शोर से, है ना, इन चीज़ों से, इसीलिए हम जो है इन उद्योगों को दूर स्थापित करते हैं। आप देखिए, ठीक है? आप देखिए, ठीक है? स्वामित्व की देखिए, आप देखिए हम बात करते हैं, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का और देखिए, स्वामित्व के आधार पर, ठीक है? देखिए, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्रों और सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र में सहकारी क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, ठीक है? मतलब देखिए, जो निजी उद्योगों को जो जो निजी उद्योग होते हैं, उनको देखिए, जो बृहद पैमाने के उद्योग जो होते हैं बच्चों, ठीक है? आप भी आप देखिए, जो स्वामित्व के आधार पर उद्योग होते हैं, देखिए, स्वामित्व के आधार पर क्या होता है, उद्योगों को किसमें बाँटा जाता है? देखिए, सबसे पहले उद्योगों का वर्गीकरण हमने क्या देखा? पिछली वर्कशीट में हमने आपको बता दिया था। उद्योगों का वर्गीकरण उनके आकार के आधार पर होता है। आकार के आधार पर भी
जो उद्योगों को लघु उद्योग और बड़े बृहद उद्योग लघु और फिर उसके बाद में आकार के आधार पर 2 भागों में बाँटा जाता है। क्या है? लघु उद्योग बृहद उसके बाद में एक डिवीज़न और होता है स्वामित्व के आधार पे मतलब मालिक इसका मालिकाना हक किसका होता है? तो इस आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। मतलब निजी क्षेत्र के आधार पर, है ना? निजी क्षेत्र के आधार पर, ठीक है? निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र, ठीक है? अब देखिए इनका मतलब क्या होता है ये हम आगे चर्चा करेंगे। तो निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व एवं संचालन एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, ठीक है? अब देखिए, निजी क्षेत्र का जो स्वामित्व होता है, या तो मालिक कौन होता है, निजी क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं, उनका मालिक कौन होता है? कोई एक व्यक्ति हो सकता है या कई व्यक्ति हो सकते हैं, है ना? जैसे कि अब ये मान लीजिए जैसे कि ये एयरटेल की कंपनी है ना? जियो की कंपनी है ना? ये कौन-सी उद्योग हैं बच्चों? ये हालाँकि सर्विस सेक्टर है। ये उद्योग नहीं है, ये भी लेकिन ये क्या है सर्विस सेक्टर है। अभी जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए कोई एक एक व्यक्ति ने फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है? तो ये क्या होता है अगर हमने फैक्ट्री स्थापित की और जिससे हम मशीनें बनाते हैं और उसका कोई एक व्यक्ति मालिक है, तो कौन होगा उसका? तो ये है निजी क्षेत्र का उद्योग। अगर कोई स्थापित सरकार ने जैसे डिफेंस की फैक्ट्री होती है सरकार के, तो उसकी मालिक कौन होती है? सरकार। तो अब हम देखते हैं, निजी क्षेत्र के आधार पर जो कोई एक व्यक्ति का कोई फैक्ट्री लगाता है या 2-3 व्यक्ति मिलकर कोई फैक्ट्री लगाते हैं, तो वो उद्योग कौन-सा होगा? निजी क्षेत्र का उद्योग। ठीक है बच्चों? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन, ठीक है, सरकार के द्वारा होता है, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अब देखिए, सरकार जो सार्वजनिक जो क्षेत्र के उद्योग होते हैं, सार्वजनिक मतलब क्या होता है? पब्लिक। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होते हैं, उनका जो संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है ना? उनको रन कौन करता है? उनको चलाता कौन है? सरकार चलाती है। जैसे जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना? तो और ये कौन चलाता है? और जैसे कि मान लीजिए अपना ये ओएनजीसी है, ये भी भारत सरकार की कंपनी है ना? अब तो ये भी एक ओएनजीसी भी एक उद्योग है ना? कि भाई तेल तेल निकालते हैं, गैस की खोज करते हैं, ये भी तो एक उद्योग है ना? तो ये जो कंपनी है, ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं। अब ये देखिए, अब अगला देखते हैं, ठीक है? संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, के समूह द्वारा होता है। उदाहरण के लिए मारुति उद्योग, ठीक है? और उदाहरण के लिए मारुति उद्योग, ठीक है? तो अब देखिए इसका हम किसकी हम बात कर रहे हैं? देखिए, है ना? संयुक्त उद्योग, देखिए संयुक्त क्षेत्र मतलब होता है मतलब मतलब संयुक्त मतलब क्या होता है? यूनाइटेड। जो मतलब जो संयुक्त क्षेत्र होते हैं उनका उनको सरकार और मतलब सरकार राज्य राज्य मतलब कौन होता है? देखिए, आपका मतलब जैसे कि राज्य मतलब सरकार और व्यक्ति, जो कुछ व्यक्ति मिल करके चलाते हैं, है ना? देखिए, हमने देखिए एक एक चीज़ है, सार्वजनिक उद्योग कौन करता है? केवल सरकार चलाती है और संयुक्त उद्योग कौन चलाता है? सरकार मतलब राज्य, राज्य मतलब जैसे कि सरकार, राज्य की सरकार, भारत सरकार या कोई भी या उत्तर प्रदेश की सरकार। तो देखिए, राज्य से मतलब हमारा मतलब देश से है। तो मतलब राज्य चलाता है और उस कुछ व्यक्ति भी चलाते हैं मिल करके। यानी पीपीपी मॉडल कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट, है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी। पीपीपी मॉडल जो होता है, तो इसको हम कहते हैं पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी इसको, ठीक है? तो ये जो उद्योग है संयुक्त क्षेत्र होता है, उसको चलाता है, जैसे कि मारुति उद्योग, है ना? अब देखिए, ठीक है, अब देखिए, अगला अगला क्या है? देखिए, सहकारी क्षेत्र का उद्योगों का जो सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व होता है वो और देखिए सहकारी क्षेत्र
का जो संचालन जो देखिए सहकारी क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं, उनका है ना? अब देखिए, अब सहकारी क्षेत्र का जो संचालन होता है, उसको जो चलाता है, उसका जो संचालन होता है, वो कच्चे माल के उत्पादकों है ना? देखिए, किस-किस के होता है? अब देखिए देखिए, अब आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, तो जो देखिए, अब ये हमारा ये जो उद्योग है, सहकारी उद्योग, वो कौन चलाता है? जो कच्चे माल का उत्पादन करते हैं और जो मज़दूर होते हैं, वो दोनों के द्वारा चलाया जाता है। जैसे कि आनंद मिल्क लिमिटेड, ठीक है? यूनियन लिमिटेड। देखिए, आनंद आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल का जो दूध पीते हैं ना, अमूल दूध पीता है इंडिया जो ऐड आता है, तो ये जो अब ये देखिए ये कैसे? देखिए कच्चे यहाँ पर दूध कच्चे माल का उत्पादन कौन करता है? किसान करते हैं भई। अच्छा, ठीक है। अब इसके अलावा कच्चे माल का ये जो सहकारी उद्योग है किसके द्वारा चलाया जाता है? जो कच्चे माल का उत्पादन करता है और जो मज़दूर अब यहाँ पर देखिए, अमूल के लिए कच्चा माल कौन-सा अमूल क्या बनाता है? ज़्यादातर दूध के प्रोडक्ट्स बनाता है ना? तो देखिए, कच्चा माल क्या हुआ पनीर के लिए कच्चा माल कौन-सा हुआ? दूध हुआ। तो दूध का उत्पादन कौन करता है? जो किसान करते हैं, है ना? और किसान अपने दूध को डेयरी पर ले जाते हैं। अ, अब डेयरी से वहाँ पर या तो देखो, वहाँ पर क्या होता है दूध की प्रोसेसिंग होती है, क्या बोलते हैं कि दूध को जैसे आप बोलते हैं ना कि वो डबल टोन, टोन्ड और फुल क्रीम, इन सब चीज़ों में वो बदलते हैं। कौन बदलते हैं? मज़दूर बदलते हैं, है ना? अब इसको फिर पनीर बनाएँगे इसी से घी बनाएँगे या मक्खन बनाएँगे, ये बनाता कौन है? मज़दूर, है ना? मज़दूर बनाते हैं और उसको बेचने का काम भी है ना? किया जाता है मतलब ऊपर के लोगों के द्वारा, जो उसको एक अलग डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट। तो देखिए, ये चीज़ें हैं। तो अब देखिए, अब एक है स्वयं को जाँचिए, ठीक है? अब देखते हैं, प्रश्न उत्तर करते हैं हम इसके। प्रश्न 1, लघु उद्योग से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, लघु उद्योग से हमारा तात्पर्य ठीक है, क्या होता है लघु उद्योग से हमारा तात्पर्य कुटीर या घरेलू उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग हैं, जिसमें वस्तु का उत्पादन देखिए, जिसमें जिसमें क्या होता है देखिए, जिसमें जो है दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, ठीक है? तो देखिए आंसर क्या होगा बच्चों? देखिए, अब ये आपका आंसर हो गया, ठीक है? आप देख लें ना। प्रश्न 2, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब अब उनमें अंतर स्पष्ट करना। देखिए, संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, जबकि सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों और तथा श्रमिकों के द्वारा दोनों के द्वारा होता है, ठीक है? श्रमिकों दोनों के द्वारा होता है। अब प्रश्न 3, घरेलू उद्योग से प्राप्त सूची घरेलू उद्योगों से प्राप्त वस्तुओं की सूची बनाना है। तो बच्चों यहाँ तो मैंने जो लिखा है वो आप इस वजह से तो आपको ये स्वयं करना चाहिए, ठीक है? तो हमें घरेलू उद्योगों से निम्न वस्तुएँ प्राप्त होती है, जैसे टोकरी, मिट्टी के बर्तन, साबुन, है ना? मोमबत्ती, ठीक है? अब देखिए गुड़, ये सब होता है, ठीक है? प्रश्न 4, वृहद यानी बड़े पैमाने के उद्योगों से को आवासीय क्षेत्रों से दूर यानी अलग क्यों रखा जाना चाहिए? तो देखिए, अब उस पर अपने विचार रखने हैं आपको, तो ये तो आपका अपना विचार है क्यों रखना चाहिए, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उत्तर 4, बृहद यानी बड़े पैमाने के उद्योगों को देखिए, बृहद यानी बड़े पैमाने के उद्योगों को घने बसे आवासीय क्षेत्रों से अलग यानी दूर इसलिए रखा जाना चाहिए क्योंकि इन उद्योगों को चलाने के लिए भारी-भारी मशीनों की ज़रूरत होती है और ये मशीनें कार्य करते समय अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाती हैं और औद्योगिक फैक्ट्रियों से औद्योगिक
फैक्ट्रियों से जलवायु प्रदूषित ठीक है, औद्योगिक प्रदूषण से जल और वायु प्रदूषण भी बहुत होता है। यदि इन्हें रिहायशी इलाकों में स्थापित किया जाता तो इनके प्रदूषण से वहाँ रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। ठीक है? तो अब देखो, सही बात है बच्चों। देखिए, ये जो मशीनें होती हैं, क्या करती हैं? बह बृहद उद्योग, हमने बताया था ना बृहद उद्योग क्या होते हैं? जिनमें एक तो ज़्यादा पैसा लगता है, ज़्यादा पूँजी लगती है, मतलब ज़्यादा पैसा लगता है और ज़्यादा लोग लगते हैं उसको चलाने के लिए। तो अब देखो, मतलब जो बड़े-बड़े उद्योग होते हैं, ज़्यादातर बच्चों में कैसे फैक्ट्रियों में चलते हैं ये उद्योग। अब फैक्ट्रियों में देखो, जैसे मान लीजिए कोई बड़ी-बड़ी मशीन है, कोई ढलाई का उद्योग है ना? तो ऐसे उद्योग क्या करते हैं, ज़्यादा पॉल्यूशन भी करते हैं, है ना? उनसे फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआँ जो होता है वो क्या होता है ना? तो देखिए, ये जो उद्योग होते हैं बच्चों क्या करते हैं, तो इन उद्योगों से बड़ी ब वो चलाने के लिए बहुत बड़ी-बड़ी मशीनें चाहिए होती हैं और लोग ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये जो मशीनें क्या करती हैं बच्चों, जब चलती है ना तो बहुत शोर करती हैं और जो लोग होंगे वो भी भई, जो ज़्यादा फैक्ट्री में जितने लोग उनका भी उन जो ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे तो ज़्यादा शोर भी होगा। इससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। दूसरी बात, तो ठीक को ध्वनि प्रदूषण तो ठीक है, वो तो होता ही होता है। इनकी जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआँ है, उससे वायु प्रदूषित होता है और इन फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो पानी होता है, वो नालों को प्रदूषित करता है। तो जल को, यानी जो साफ जल को प्रदूषित करता है। तो अगर ये उद्योग बच्चों लोगों जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर लगाए जाएँगे, तो जो लोग हैं वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, है ना? और जल प्रदूषण से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, लोगों को तकलीफ़ें होंगी। क्या तकलीफ़ होगी भई? लोग बीमार हो जाएँगे बहुत ज़्यादा, है ना? बच्चे ध्वनि प्रदूषण के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाएँगे, है ना? और अगर कहीं हॉस्पिटल के आस-पास स्थापित कर दिया तो बीमार जो मरीज़ हैं उनको और प्रॉब्लम होगी, है ना? तो बच्चों यही था आज का वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।